तन मन प्राण नयो मिले, जो फूलन में बास। श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास। मनसा बाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास, सुखी बिहारी दास। बोलिए श्री स्वामी हरिदास महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री हरिदास। गिर परे जो साकरे, संपत्ति विपत्ति विचार। श्री बिहारी दास को सुख ना घटे, अतुलित अमित अपार। अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज निज आश्रितों के प्रति उन्होंने पूर्व प्रसंग में समझाया कि सद्गुरुदेव जी महाराज के शरण में जो आते हैं, माइक संसार से दुखी होकर के, कोई भी जीव सद्गुरु को तलाश करके जब गुरु के चरण में आकर के गिर जाते हैं, उनके पास में आकर के दंडवत करते हैं, उनके पास में लेने देने के लिए कुछ भी नहीं है, दंडवत मात्र है। उन्होंने दंडवत की तो ऐसे सद्गुरुदेव जी महाराज भी बाकी दंडवत को ही सबसे बड़ी जो है अपनी भेंट मान लेते हैं। और शिष्य साक्षात श्री हरि के स्वरूप को दर्शन करता है अपने गुरु जी के हृदय में। ऐसे गुरु को दर्शन करके सबसे बड़ा महाप्रसाद मानते हुए मन से निहाल हो जाता है कि हमें ऐसे सद्गुरुदेव जी मिले, निष्किंचन, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आकर के दंडवत मात्र करने से गुरु प्रसन्न हो गए, तो शिष्य का भी हृदय बहुत प्रसन्न हो जाता है। और श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, ऐसे गुरु शिष्य, ऐसे निष्प्रेयी गुरु हो और ऐसे शिष्य हो तो ये गुरु शिष्य जगत में परमार्थ को आस्वादन कर सकते हैं। और नित्य विहार के उपासकों से श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई, यदि तुम्हारे ऊपर एक साथ अनेक प्रकार के आपद विपद आ जाए, फिर भी तुम्हें संपत्ति को ही सबसे बड़ा विपत्ति समझना चाहिए। तुम्हारे पास में अनेक प्रकार के एक साथ आपद विपद आ जाए तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास में जो तुमने संपत्ति इकट्ठे कर रखे हैं, वो संपत्ति ही विपत्ति को स्वरूप बन सकती है। सबसे बड़ी विपत्ति तो उसी को समझना चाहिए जो तुम्हारे पास में संपत्ति है। उसी संपत्ति आने से अपनी उपासना को, भाव भक्ति सब जो है धीरे धीरे करके मिट जाएगी। भक्ति भाव से दूर हो जाओगे, तुम्हारे भाव भक्ति हृदय से चला जाएगा। नित्य विहार के उपासकों को ये बात हर दम, हर समय, हर घड़ी ध्यान रखना चाहिए। नित्य विहार रस रूपी सुख संपत्ति अतुलित, अमित और अपरंपार है कि जिसको कभी किसी भी प्रकार से कोई लेस मात्र भी, कण मात्र भी वो संपत्ति घट नहीं सकती, बल्कि छिन प्रति छिन ये संपत्ति बढ़ती ही जाएगी।
कहे श्री हरिदास मीच जो आवे त्यों धन है आपन को। स्वामी जी महाराज ने भी संकेत किया है कि ये सांसारिक नाशवान धन संपत्ति ये भगत भक्ति पथ पर चलने वाले भक्तों के लिए मृत्यु के बराबर है। संपत्ति आ जाए तो भगवान के भाव भक्ति से हृदय खाली हो जाएगा और निरंतर उसी ताने बाने में लगे रहोगे कि कितनी संपत्ति है, कहाँ खर्चा करना है, कहाँ लगाना है, क्या करना है। इन्हीं बातों पर तुम निरंतर लगे रहोगे तो भाव भक्ति तुम्हारा हृदय से चला जाएगा। ये स्वामी जी महाराज की परम रस रीति संपत्ति अतुलित है, कोई तुलना में नहीं है, अमित है, अमिट है, जो कभी मिटने वाली नहीं है, अपरंपार है। या परम रस रीति को जितने तुम आगे बढ़ाओगे उतने ही ये रस रीति बढ़ती जाएगी। तुम्हारे हृदय अत्यंत पवित्र हो जाएगा और ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में आकर के वास करेंगे। और सांसारिक संपत्तियों को तुमने इकट्ठे कर लिए तो समझ लो कि तुम भगवान के भाव भक्ति से दूर हो जाओगे। श्री बिहारीदास सत्संग को रंग लाग्यो जो नाई, हंस बचा दूध ही पीबे खलो मैल कली खाए। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जिन लोगों को सत्संग को रंग लगा है ऐसे जन ही हंस की तरह या जगत में परमार्थ रूपी दूध को ही सदाकाल पीते हैं। अन्यथा तो मूर्ख लोग सत्संग रूपी दूध भरे थनों के पास में रहते हुए भी कलीलियों की तरह मैल को ही खायो करे हैं। अर्थात ये लोग सत्संग में भी बैठते हैं और सत्संग में सार ग्रहण को न करके केवल दोष को ही संग्रह करते हैं। इसलिए इनको सत्संग को रंग लगना बहुत कठिन है। और देश विदेश भिखारिया जहाँ जाए तहाँ भीख, श्री वृंदावन कनकौर बिना वैकुंठ गुरुदेव जी बोले कि भिखारी प्रवृत्ति वाले लोग देश विदेश जहाँ जहाँ जाते हैं सब जगह भीख ही मांगते हैं। उनका एक ही सिद्धांत है, भीख मांगना, पैसे कमाना। और श्री वृंदावन प्रेम रस भाव भक्ति रूपी कनकौर के बिना और कहूँ कि तो का चलाई, साक्षात वैकुंठ धाम में भी तृप्ति नहीं हो सकती। जैसे गोप कुमार है, उनको वैकुंठ में भी तृप्ति नहीं है। ठाकुर जी के पास में है, भगवान के पास में रहते हुए भी वो तृप्ति नहीं हो सकते। उसी तरह से जो भिखारी प्रवृत्ति वाले देश विदेशों में जाकर के चाहे कितनों भी धन संपत्ति कमा के ले आए, ये वृंदावन में प्रेम रस भाव भक्ति रूपी कनकौर के बिना ये और कहूँ कि तो का चलाई, भगवान के पास में भी ये भिक्षा और ये भीख मांगने वाले लोग हैं। भगवान के पास में जाकर के भी भीख ही मांगते हैं, भक्ति नहीं मांग सकते। बिहारी जी जाएंगे तो वहाँ पे ये कुछ न कुछ भीख मांगेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ पर ये भीख मांगते हैं। इसलिए भिखारी प्रवृत्ति वाले जीव ये नहीं कि ठाकुर जी के पास में जाकर के ठाकुर जी से भक्ति मांगे, नहीं, ठाकुर जी से यही मांगते हैं कि हे ठाकुर जी हमारे जो है इसी तरह से धन संपत्ति आती रहे।
हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों के प्रति बिहारी देव जी महाराज बोले कि ये साक्षात इनको वैकुंठ धाम पर पहुंचा दो, वहाँ पे भी ये भीख ही मांगेंगे। जो याच कहे इंद्र को के दारिद्री द्वार, वेद भिखारिन में कहा समझत नहीं गवा। याचना वृत्ति वाले चाहे साक्षात इंद्र के द्वार पर जाकर के भीख मांगे, चाहे या जगत में दर दर पे जाकर के भीख मांगे। भिखारी तो भिखारी है, ये दोनों ही भिखारी है। जिनको कोटानु कोटि की संपत्ति प्राप्त है वो भी भिखारी है। जो संसार के लोगों में दर बदर जाकर के भीख मांग रहे हैं, गुरुदेव जी बोले कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों ही भिखारी है। क्षुद्र बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले इस बात को समझते नहीं है कि इनके पास में बहुत संपत्ति है, इनको तो बहुत संपत्ति मिलती है, कैसे भिखारी है, ये तो बहुत पैसे वाले हैं। तो गुरुदेव जी का कहना है जो याचना करके भीख मांग करके बाहर से लेके आते हैं, ये दोनों ही भिखारी है। जो जाचिक कुंजर चढ़े लहे कनक लख कोटि, श्री वृंदावन कन सरी नहीं जो लेख परिया ओटी। यदि कोई ये बात कहता है कि एक भिखारी तो ऐसो है जिसको कोटानु कोटि की संपत्ति मिल रही है, अथाह संपत्ति मिल रही है, और एक ऐसो है जिसको साधारण भिक्षा ही प्राप्त होता है, साधारण भिक्षा ही मिलती है, ताको लक्ष्य करके श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई याचना करने वाले दोनों ही भिखारी है। हम बार बार तुम्हें समझा रहे हैं कि जो याचना करते हैं, भीख मांगते हैं, तो वो दोनों ही भिखारी है। चाहे एक के पास में कोटानु कोटि की संपत्ति प्राप्त हो, एक को साधारण भिक्षा ही मिल जाए, परंतु जो भीख मांगने वाले जो वृत्ति है दोनों की एक सी है, दोनों को ही भिखारी ही समझनी चाहिए। चाहे हाथी पर बैठ करके जो कोटानु कोटि की संपत्ति प्राप्त कर रहा हो, फिर भी वृंदावन में रह करके नाली के सहारे में इधर उधर सड़क के किनारे रह करके खोटे खबरा में जा करके भीख मांग करके जो खाने वाला है, उसके समता कोई नहीं कर सकता। जो कोटानु कोटि की संपत्ति हाथी पर चढ़ करके भीख मांग रहे हो, तो वृंदावन में रह करके जो है साधारण केवल रोटी सब्जी भीख मांग करके जो खाते हैं और वृंदावन में पड़े रहते हैं, उसकी क्षमता नहीं कर सकते। ये देश विदेश भटकत फिरे जाचत सागत शोध, श्री बिहारीदास सो सतरे समझे कहा रघु। भगवत भक्ति से जो विमुख लोग हैं, जो विमुख लोग देश देशांतर में जाकर के साकत और शूद्रों से मांग करके ले आते हैं, कुछ पैसे लेके आते हैं वृंदावन में, और आकर के फिर ये संपत्ति ये पैसे चैन से रहने नहीं देता। अभिमान में भर जाते हैं कि वाह हमने तो इतने पैसे कमा के लिया, हम इतने पैसा कमा के लाए। उनके अंदर स्वतः ही अभिमान भर जाता है। और वृंदावन में जो लता पता के नीचे रह करके जो भजन करते हैं साधु संत, उन निष्किंचन संतों के पास में जाकर के ऐंठ दिखाते हैं। तुम देखो कब से यहाँ पर भजन कर रहे हो, तुम एक कुटिया तक नहीं बना सके, देखो हम लोगों ने जो है क्या किया, कितनी प्रगति की है। ऐसे निष्किंचन संतों के पास में जाकर के ऐंठ दिखाते हैं, ऐंठे ऐंठे चलते हैं। ऐसे मूर्खन को परमार्थ को स्वरूप
कुछ ज्ञान ही नहीं हो सकता। परमार्थ क्या चीज़ है, साधु संत क्या करते हैं, कैसे भजन कर रहे हैं, उनके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है। उनको तो बस हम जो कुछ कर रहे हैं, हम बड़े आदमी हैं, हम नैतिक संपत्ति कमा के ले आए, इसी विषय पर वो ध्यान देते हैं, हम बड़े आदमी हैं। तो गुरुदेव जी बोले कि ये मूर्ख लोग परमार्थ के स्वरूप को कभी आस्वादन नहीं कर सकते। रसिकंसो ऐठे फिरे विमुखन भेंटत धाय, ऊंट कपूरन सो गई टेढ़े का खाए। गुरुदेव जी बोले कि संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रसिक उपासक जन है, स्वामी जी महाराज के अनन्य दासानुदास है, उनसे तो सदा काल ऐंठ दिखा करके चलते हैं, उनके सामने ऐंठे ऐंठे चलते हैं। और जितने भी विमुख लोग हैं, भगवत भक्ति से जो विमुख है, ऐसे लोगों से बड़े प्रेम पूर्वक दूर दूर तक जा कर के मिलते हैं। गुरुदेव जी बोले कि उनको ऐसे समझने चाहिए कि जैसे ऊंट होता है, वो ऊपर ही ऊपर टेढ़े काटन को खा करके पेट भरता है, और जो है अच्छी सुगंधित वस्तु को वो सूंघ भी नहीं सकता है। उसका क्या सुगंध है, जो अच्छे अच्छे चीज़ है वो तो खा नहीं पाता है, उसका स्वादिष्ट उसको पता ही नहीं, उसका स्वाद को कोई पता ही नहीं, उसको केवल पेट भरने से मतलब है, और टेढ़े काटन को खा करके पेट भर के आनंद पूर्वक सो जाता है। तो संसार में ऐसे लोग होते हैं जो भगवत भक्ति पर, परमार्थ पर चलने वाले हैं, भक्ति मार्ग पर चलने वाले हैं, भक्ति मार्ग को प्रकाश करने वाले संत हैं वृंदावन में, उनसे तो ऐंठ ऐंठ के चलते हैं। और जो भगवत भक्ति से विमुख है, उन लोगों से बड़े प्रेम पूर्वक बोलेंगे, बतलाएंगे, दूर दूर तक जाकर के, जहाँ भी हो वहाँ जाकर के मिलेंगे। ऐसे लोगों को श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, ये ऊंट जिस तरह से टेढ़े काटन को खा करके पेट भरता है, और कपूर को सुगंध उसको पता ही नहीं है कि कपूर क्या चीज़ है, उसी तरह से ये भगवत भक्ति से विमुख लोग भक्ति को नहीं जानते। भक्ति करने से क्या होता है उनको ये पता नहीं है, केवल संसार के सांसारिक कार्यों पर ही ध्यान देते हैं। कांध कफन के कामरे, हाथ गहन की बोल, देखी सुनी न भावई, इन छतियन की बोल। गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ये वृंदावन में तो रहते नहीं है, परदेश में जाकर के सती सेवकों को चेता करके, भक्तों को चेता करके, कुछ संपत्ति प्राप्त करके वृंदावन में आते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े लेके आते हैं, उन्हें दुशाला ओढ़ करके सोने के अंगूठी पहनते हैं, हाथ में एक बेंत ले करके, फिर ये अपने आप को बहुत बड़े आदमी समझ करके अपने आप को बड़े आदमी मान लेते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। ऐसे लोग जब वृंदावन में निकलते हैं, गुरुदेव जी बोले कि इन माया मुक्त जीवों को कौन समझाए। हमें तो ऐसे लोगों को देखने में भी नहीं सुहाता, हम देखना भी नहीं चाहते हैं। बोलने की तो का चलाई, उनके बोल भी हमें भावे ही ना। वो आकर के दुनिया भर की बातें करने लग जाते हैं, लेकिन हमें जो है इनकी बोली भी सुनने की इच्छा नहीं होती। ये अपने आप को माया मुक्त जीव बड़े आदमी समझ करके हमारे पास में आते हैं, वृंदावन में निकलते हैं और हाथ में छड़ी लेकर के सोने के अंगूठी सबको दिखाते हुए कि आदमी सब लोग देखें हमें और सब लोग नमस्कार करें।
आपस में चर्चा करें कि कोई बड़े आदमी जा रहे हैं। तो ऐसे माया मुग्ध जीवों के प्रति गुरुदेव जी बोले कि हमें जो है इनकी बोली भी सुनने में सुहाती नहीं और इनसे मिलने की इच्छा भी नहीं होती है। ये जबरदस्ती आकर के हमारे ऊपर लद जाते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। सती संकल्पी सर चढ़े तुला तुलियत हार, साधने साधन ग्रहे ग्रहे जानो रार। गुरुदेव जी ने कहा कि जैसे संसार में स्त्री अपने पतिव्रत धर्म में विवश होने के कारण पतिव्रता नारी पति के शरीर छोड़ने के बाद पति के साथ में जल नहीं सकती, सती नहीं बन सकती। उसके बदले में वो अपने देह के बराबर धन संपत्ति को तौल करके दान करती। गुरुदेव जी बोले कि चाहे एक मन सोना ही क्यों न हो, उस दान को परमार्थ पर चलने वाले साचे जन कभी भी ग्रहण न करें। सोना चांदी कितनों भी दान में मिल जाए, ऐसे दान को ग्रहण नहीं करना चाहिए। परमार्थ पर चलने वाले भक्तजन ऐसे दान से बच के रहें। यदि कोई लेता है तो समझ लो कि उसको नीच समझना चाहिए। उस दान को लेने वाले उच्च कोटि को व्यक्ति हो ही नहीं सकता। उसे गुरुदेव जी ने कहा कि उसे समार सदृश ही समझना चाहिए कि जो इस दान को लेता है। विमुख न कहूँ सुखी सुनियो, कबहूँ तन न सिंगार, परमार्थ परस्यो नहीं बहकाए व्यवहार। श्री भगवत चरणार बिंद के भाव से विमुख लोग है, भगवत भक्ति से विमुख लोग है, ऐसे लोग कौन सुखी है, ऐसे लोग सुखी रहते हैं, ये हमने कभी भी सुना ही नहीं। जो भगवत चरणार बिंद से अलग हो गया, उससे विहीन है, तो वो जीव कभी सुखी हो ही नहीं सकता। ऐसे कभी भी सुनने में आया ही नहीं, और न उनको मन कभी प्रसन्नता से फूलता है, हमेशा दुखी रहते हैं वो। क्योंकि परमार्थ भाव से जो विहीन होने के कारण, भक्ति भाव से विहीन होने के कारण व्यवहार के आचार विचार में, व्यवहार के वाद विवादों में ये सतत लगे रहते हैं और ये हमेशा दुखी और उद्वेगित रहते हैं। पाए लाख विमुख दुखी, तजतन दारिद्र द्वार, श्री बिहारी दास सब दिन सुखी, जाके भजन बिहार। श्री गुरुदेव जी महाराज बोलते कि विमुख लोग हमें लाखों मिले, भगवत भक्ति से विमुख दुखी ऐसे लोग हमें लाखों में मिलते हैं, परंतु इनमें से एक भी सुखी हमको नहीं मिला। सबके सब दुखी, दरिद्री, दीनहीन ऐसे ही लोग मिले हैं हमें। कारण कि इनके द्वार पर दरिद्रता ऐसे बैठी है उनके द्वार पे कि ये विमुख जन के हृदय में माइक पदार्थों को लालसा बनी रहती है। माइक पदार्थ के प्रति ये लालायित रहते हैं। भगवत भक्ति से दूर होने के कारण इनको भगवत भक्ति करने में कभी सुहाता ही नहीं। भक्ति करने से क्या हमारा पेट थोड़ी ना भर जाएगा, तो ऐसे कह कर के ये
केवल सांसारिक लालसाओं में बने रहते हैं। इनके हृदय में सांसारिक पदार्थों की लालसा ही भरी भई है, क्योंकि इनके द्वार पे दरिद्री ऐसे बैठी है अड्डे लगा करके कि ये कभी हट नहीं सकती। और इसीलिए ये लोग सदा चिंतित और उद्वेगित और दुखी दरिद्री ही बने रहते हैं। दुखी दरिद्री दिन बन करके ये जीवन यापन करते हैं। जो महापुरुष नित्य विहार की सेवी है, नित्य विहार रस उपासना के सेवी है, ये श्री बिहारी दास, वो सब दिन दिव्याति दिव्य, अद्भुताति अद्भुत, मधुराति मधुर, सर्वोपरि प्रेममय नित्य विहार सुख को ही सेवन करते हैं। नित्य विहार सुख से निरंतर ये सुखी रहते हैं। और संसारिक लोग, संसार के लोग हमेशा दरिद्रता, दीनता और उद्वेगित और चिंतित बने रहते हैं। भक्त भक्ति के बल बढ़ो, साकत बित इतराय, यह बड़े भजन जिन नित नयो, वह निगट गए बिललाय। श्री भगवान के दास छिन छिन नए नए भाव से अपने इष्ट को लाड़ लड़ाते हैं। उसी सुख के प्रभाव से अपने को ऐसे सुखी मानते हैं। अपने इष्ट को लाड़ लड़ा करके उसी लाड़ प्यार में ही ये सुखी रहते हैं। उसी सुख के प्रभाव से ही अपने को परम सुखी मानते हैं। हम परम सुखी हैं। हम ठाकुर जी को भजन करके हमें जो ठाकुर जी की कृपा से जो भक्ति मिली है, ये भक्ति में ही हमारा जो है मन लीन है। तन मन प्राण भक्ति में लीन है। इसी में हम सुखी है। हमें और कोई सुख नहीं चाहिए। हमें यह सुख के आगे त्रिलोकी के जो सुख को भी हम तिनका के बराबर भी नहीं समझते। जो ठाकुर जी के चरणों में जो भक्ति मिली है, या भक्ति के आगे हमें त्रैलोकों की जो सुख है, उस सुख जो है तिनका के बराबर भी हम नहीं गिनते हैं। और बैरमुख लोग संपत्ति है तब तक तो आनंद पूर्वक रहते हैं। संपत्ति चले जाने के बाद बिललाए के रोने लगते हैं। वो संपत्ति दोबारा प्राप्ति करने के लिए, संपत्ति पाने के लिए उसी में परिश्रम करने लग जाते हैं। और संपत्ति चली जाए फिर वो ऐसे रोने लगते हैं कि अपने ठाकुर जी के प्रति रो, ठाकुर जी के भक्ति प्राप्ति के लिए रो। ये नहीं है वो संपत्ति चली गई, सब कुछ नाश हो गया, फिर भी वो दोबारा बटोरने के लिए, इकट्ठे करने के लिए उसी मार्ग पर चलते हैं। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय।